हमारे प्राचीन भारतीय ऋषि मुनि मात्र तपस्वी तथा त्यागी ही नहीं थे, बल्कि वे तो बहुत ऊंचे दर्जे के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विचारक भी थे। यदि हम ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में एक सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक बिना पानी के उपवास करें, तो बिना बताए ही हमें जल की आवश्यकता और विशेषता मालूम पड़ जाएगी। शायद उन दूरदर्शी ऋषि मुनियों को कलयुग में होने वाले शुद्ध जल के भीषण अभाव और त्रासदी का अनुमान था। इसी कारण उन्होंने जल की महत्ता बताने के लिए और लोक जन कल्याण के लिए ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को धर्म से जोड़ दिया। निर्जला एकादशी का यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। निर्जला अर्थात बिना जल के यह व्रत निर्जल किया जाता है और इसी कारण यह व्रत सभी व्रतों में सबसे अधिक कठिन माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में से एक पांडव भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और वह वैकुंठ को गए थे। इसी कारण इस व्रत का नाम भीमसेनी एकादशी पड़ा। ऐसी मान्यता है कि केवल निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित वर्ष की 25 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। आइए अब सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत की सुंदर व्रत कथा। प्रेम से बोलो श्री हरि की जय। प्राचीन समय में सर्वज्ञ महर्षि वेद व्यास जी ने सभी पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाले एकादशी व्रत का संकल्प करवाया। तब राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आप कृपया कर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का वर्णन तो परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि व्यास जी संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांतों के पारंगत विद्वान हैं। तो वेद व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र सुनो, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित माना गया है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र होकर फूलों से केशव की पूजा करनी चाहिए। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन ने कहा, हे परम विद्वान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सब एकादशी के दिन कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी एकादशी पर भोजन ना करने के लिए कहते हैं। लेकिन पितामह, मैं क्या करूं? मैं भूख सहन नहीं कर सकता। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है, तो तुम्हें दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। तब भीमसेन ने कहा, हे बुद्धिमान पितामह, मैं सत्य कहता हूँ कि मैं तो एक समय भी भोजन करके व्रत नहीं कर सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे जी सकता हूँ? मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। जब मैं भोजन करता हूँ तभी यह अग्नि शांत होती है। हे महामुनि, मैं तो पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ। इसलिए आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो जाए तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी बन सकूं। तब व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, जब ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका तुम निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसे छोड़कर किसी भी प्रकार का जल मुख में नहीं डालना चाहिए, अन्यथा यह व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्य उदय से लेकर अगले दिन के सूर्य उदय तक मनुष्य को जल का त्याग करना चाहिए, तभी यह व्रत संपूर्ण होता है। उसके पश्चात द्वादशी पर प्रातःकाल स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करना चाहिए। उसके पश्चात ही जल और अन्न ग्रहण करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां आती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के पालन मात्र से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे, तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है।
एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय और विकराल आकृति वाले काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंत काल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आके उस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अति निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करना चाहिए। स्त्री हो अथवा पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह पाप निर्जला एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल ग्रहण नहीं करता उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन स्नान, दान, जप, होम इत्यादि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय फल प्रदान करता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी पर अन्न ग्रहण करता है वह इस लोक में चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। ही कुंती नंदन, निर्जला एकादशी पर भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त होकर श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। हे कुंती नंदन, सुनो, निर्जला एकादशी के दिन अन्न, फल, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करना चाहिए। जो मनुष्य श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को इस दिन जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य एकादशी की इस महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है वह मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। चतुर्दशी अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा के श्रवण मात्र से भी प्राप्त हो जाता है। हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल का घड़ा दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। जो मनुष्य इस प्रकार पूर्ण रूप से इस पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त करता है। ऐसा कहकर व्यास जी मौन हो गए। तब भीमसेन ने व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया और समय आने पर विधि पूर्वक निर्जला एकादशी का यह व्रत किया और उसी समय से यह एकादशी इस पृथ्वी पर भीमसेनी एकादशी तथा पांडव द्वादशी के नाम से जगत विख्यात हुई, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी एकादशी थी जिसका व्रत पांडव पुत्र भीमसेन ने किया था। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी का हरण किया था। इसी कारण यह एकादशी रुक्मणी हरण एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। जय श्री कृष्णा, बोलो जय श्री हरि। तो यह थी निर्जला एकादशी व्रत की सुंदर कथा। निर्जला एकादशी के दिन व्रत करके इस व्रत कथा का प्रेम से श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में मनुष्य सभी भौतिक सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्णा। प्रेम से बोलो श्री हरि की जय। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।